ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच उषा बहन जी हैं और रामपाल भाई जी है ना। तो कहेंगे कि बाबा के ज्ञान में कब आए। बाबा के ज्ञान में कब आए आप? बाबा के ज्ञान में आए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। अच्छा। 10 साल हो गए। सबसे पहले मैंने लिया था कीर्ति दीदी से हाँ जी। ज्ञान। तो उस टाइम उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ज्ञान लिया। तो मुझे मतलब महसूस हुआ कि मुझे डेली ये ज्वाइन करना चाहिए, पर दीदी की तबीयत ठीक ना होने के कारण ना तो मेरा थोड़ा सा 2-3 साल तो ऐसे ही बीत गए। उसके बाद फिर डिम्पल बहन आई, उससे फिर मैंने इनको करवाया कोर्स। अच्छा। फिर हम दोनों ही मधुबन गए, पर पहले तो हम वैसे ही गए थे जैसे ग्रुप लेकर जाते हैं। रेवती बहन जी ने हमें भेजा था। शिविर में गए थे आप? शिविर में पहले गए थे। अच्छा। दोनों। तो इनको भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। बहुत शांति है वहाँ पर, काफी अच्छा लग रहा है। आने को मन नहीं कर रहा था जब फर्स्ट टाइम हम गए थे। अच्छा। फिर बाबा मिलन के टाइम हम गए। हाँ, मैं बाबा से 5 बार मिल चुकी हूँ। बाबा मिलन कर चुकी हूँ। ये 3 बार आप गए? तीन बार ये गए हैं। अच्छा। तो इतना अच्छा बाबा का अनुभव रहा ना वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा था। तो मुझे वैसे शुरू से ही इच्छा थी कि मैं ना शिव की भक्ति करती थी, कि मुझे ना जैसे मैंने शिव भगवान को प्राप्त करना है। तो मुझे ये लगन थी। जब मैंने ये रेवती दी से कोर्स किया तो मुझे बस महसूस हुआ कि यही सही रास्ता है भगवान को पाने का। तो तब से मैं लेकर भगवान बस मेडिटेशन और बाबा की मुरली वो मैंने कभी मिस नहीं की। 6 साल हो गए मुझे रेगुलर मैं मुरली सुनती हूँ। बच्चों के पास भी जाती हूँ, वहाँ पर भी मैं ऑनलाइन सुनती हूँ मुरली। तो बाबा ने मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी। अच्छा। आने से पहले ही सॉल्व हो जाती है। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की भी हर प्रॉब्लम बाबा सॉल्व कर देते हैं। कोई भी उनको भी प्रॉब्लम आती है तो बाबा से दृष्टि लेती है तो उनका काम बन जाता है। तो पहले वाले जीवन में और अब वाले जीवन में क्या अंतर है? मुझे अपने आप में बहुत चेंजेस महसूस होती हैं। मेरे साथ इनको भी बहुत पहले गुस्सा चढ़ता था। हाँ, अब तो बहुत शांत रहते हैं। ये भी शांत रहते हैं और मुझे भी बहुत मतलब कोई बात फील नहीं होती। हेल्पफुल है ना, सहयोगी है। सहयोग तो बहुत देते, शुरू से ही दे रहे हैं। हाँ, भाई जी बताएंगे उषा बहन के अंदर कितनी आई चेंजेस है? वो तो आपके बारे में बता रहे हैं कि इनके अंदर बहुत चेंजेस आई है ना। आप भी बताएं इनके बारे में कुछ। चलता था, कोई बात बीत गई, काफी दिन मतलब माइंड से जाती नहीं थी। अब तो बिल्कुल ही मतलब सोच लिया कि स्टॉप लगाना है तो लग ही जाता है ऐसा। ये मतलब कि ज्ञान की कमाल ना। हाँ, योग की कमाल है ना। पर अमृत वेला तो बाबा कभी मिस होने नहीं देता। अच्छा। वो तो चाहे तबीयत ठीक भी हो चाहे ना भी हो, वो तो ऐसे है ना जैसे कोई बिना अलार्म के कोई जगा देता है 4 बजे, ऐसे मुझे जाग खुल जाती है। अच्छा। फिर वो एकदम फिर नहीं नींद आने देता। बस ऐसे ना शाम का भी योग मेरा रेगुलर ही है। और जो नए भाई बहन हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहें, कुछ नया उनके लिए संदेश देना चाहें? नए भाई बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज्ञान का रास्ता सही रास्ता है। ठीक है, भक्ति की पहले भक्ति का ही हमें ये फल मिला। हाँ, करती थी कि मुझे मतलब ज्ञान दो, भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो, ये मांगती थी। अब मुझे ये सब कुछ मिल गया बाबा को पाकर। सही ज्ञान मिल गया है। बाबा का रास्ता बहुत ही अच्छा है। मैं तो सभी भाई बहनों से कहूँगी कि इस रास्ते पर ही चले सभी। बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। कोई ऐसा अनुभव बाबा के साथ जो अभी तक भी आपको हिम्मत, बल, शक्ति दे रहा है? वो तो एक हो तो बताओ। वो तो हर रोज ही साथ देता है। इनकी तबीयत कई बार खराब हुई है, जब भी मैंने बाबा को बुलाया बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा को तो मैंने अपना बच्चा भी बनाया हुआ है। वो सभी रिश्ते निभा रहा है, प्रॉब्लम आने ही नहीं देता। अगर आई है
तो थोड़ी देर के लिए जैसे आती है तो फिर ठीक हो जाता है, सब कुछ हालात ठीक हो जाते हैं, उससे निकाल लेता है ना, जैसे माखन से बाल है ना। हाँ, निकाल लेता है। ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा हर वक्त मेरे साथ ही है। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाबा को बुलाती हूँ, बाबा आ जाता है। अच्छे अनुभव है, पर मैं कोई एक्सप्लेन इतने ज्यादा कर नहीं सकती। नहीं कुछ करो, हमारे जो भाई बहन है वो सुनेंगे, उनको मांगो सा बढ़ेगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा कि कैसे बाबा ने मुझे मुश्किलों से बाहर निकाला, कैसे मेरी। और कुछ बताएं उषा बहन जी अपने बारे में। रामलाल भाई जी, पाल भाई जी। मधुबन का बताए ना, मधुबन में क्या आपको अच्छा लगा वहाँ पे? सब ठीक है मधुबन में, अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। शांति बहुत है इनको, बहुत वहाँ की शांति अच्छी लगती है। तो बाबा को मिली थी तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे आंखों में आंसू ही आ गए थे कि ये ऐसा बाबा इतना प्यार दे रहा है ना। वो मुरली मुझे आज तक भी नहीं भूलती जो मैंने फर्स्ट टाइम बाबा की सुनी थी। मैं 2011 में गई थी वहाँ पर फर्स्ट टाइम मधुबन। अच्छा। फिर मुझे उससे पहले मुझे काफ़ी इच्छा थी कि बाबा से मिलूं, पर जाना मतलब लेट हुआ। मैंने कोर्स किया 2009 का, पर बाबा को मिलने 2011 को गई थी। हाँ, 2 साल बाद। तो वहाँ पर दादी जानकी से मिली, वो भी बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलकर। उनको तो देखकर तो ऐसे लगता था जैसे ब्रह्मा बाबा ही सामने खड़े हैं। गुलजार दादी को तो जब मैंने मुरली टीवी पे देखी थी ना मैंने उनकी, तो मुझे ब्रह्मा बाबा की शक्ल उनमें फर्स्ट टाइम ही नज़र आ गई थी। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ना देख कर टीवी पे। मन में होगा ना कि कहीं ब्रह्मा बाबा से मिलते तो बाबा ने वही दिखा दिया कि नहीं। फिर बाद में नहीं, एक बार मुझे उनकी ये ना बिल्कुल झलक वहाँ उनके फेस पे नजर आई थी। अच्छा। हाँ, जब मैंने लैपटॉप पे देख रही थी ना तो मुझे एकदम लगा जब ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हुए हैं। उनका चेहरा मतलब छुप गया गुलजार दादी का, ब्रह्मा बाबा का चेहरा मेरे सामने आ गया। कई कहते हैं ना कि इस ज्ञान में चलने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा या खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, है ना? हम तो हर जगह जाते हैं आते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं। हाँ, भोजन सात्विक खाना है, अपने हाथ से खाना है, प्योर भोजन खाओ तो अपने विचार भी प्योर होते हैं। ऐसे तो हाँ, जितनी हम धारणा करेंगे उतनी अच्छी हमारे लिए है। हाँ, जैसे कहते हैं अन्न का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। हाँ, इसलिए खाने की शुद्धि है ना। हाँ, मेडिटेशन में भी वो बातें आती हैं। पता नहीं किसने किस नज़र से बनाया है ना, ये हो जाता है ना। फिर तो फिर आप कहीं बाहर जाते हैं, मतलब रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, तो क्या वहाँ पे फिर क्या करते हैं, क्या मैनेज करते हैं? फिर खुद बनाते हैं या वो कुछ नहीं, किसी टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है, खाना पड़ता है, बाबा की दृष्टि देकर खा लेते हैं ऐसे। पर भोजन सात्विक ही खाते हैं। हाँ, लहसुन प्याज के बगैर ही खाते हैं। और कुछ में आने से छोड़ना तो कुछ भी नहीं पड़ता, अपने आप ही छूट जाता है। मन ही नहीं करता कुछ करने को। अच्छी चीजें मिल गई ना, अच्छी चीजें मिल गई हमें, है ना। बुराई अपने आप निकली। देखो जैसे एक छोटी सी टेबलेट ही है ना, तो वो छोटी सी टेबल आप खाते हो तो अंदर से क्या निकलती है? बीमारी निकलती है ना। इसी तरह परमात्मा ने आकर के हमें ये बताया कि बच्चे आत्मिक स्मृति में छोटी सी बिंदी, छोटी सी टेबलेट है ना, अगर वो खाएंगे मेरी याद में रहेंगे, बीमारियां अपने आप दूर होती जाएंगी, है ना। तो देह के कारण ही सारी बीमारियां चल रही है आजकल दुनिया में। और ये जो भी है व्यर्थ के संकल्प, ये हमारे क्या करते हैं, मन को दुखी करते हैं। पास्ट की बातें, तो पास्ट की बातें क्या करती है, हमें दुख देती है ना। तो उसके बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा जोग लगाना पड़ेगा। बाबा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें मुरली के पॉइंट बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे कि एक बार मुरली पढ़ने से नहीं होता काम। एक बार सुनो, पढ़ो, फिर शाम को फिर रिवाइज करो, फिर उसका मनन चिंतन करो,
तभी आपको जो है आपके व्यर्थ थॉट मतलब कम होते जाते हैं। जैसे आप जैसे कैसे पुरुषार्थ करते हैं? सुबह अमृत वेला करते हैं, उसके बाद अमृत वेला करती हूँ पहले उठकर, फिर मैं वॉक करने जाती हूँ, वॉक करते भी बाबा का ध्यान करती हूँ, फिर नहा कर फिर मुरली सुनती हूँ, मुरली सुनने के बाद फिर मैं अपने किचन में जब काम करती हूँ तभी मैं बाबा के मेडिटेशन सॉन्ग लगा लेती हूँ, खाना बनाती हूँ बाबा की याद में बनाती हूँ। फिर दोपहर को अगर टाइम मिले तो 1 घंटा फिर मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो शाम को तो है ही पक्का। कई कहते हैं ना कि हाउस वाइफ के लिए बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं निकलता है। चलते फिरते करते रहो, बाबा को बैठने की जरूरत नहीं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो कहीं भी अपना ध्यान लगा लो। अगर आप जो क्योंकि मन तो सोचता ही है, उसको तो आदत ही कुछ ना कुछ सोचने की। अगर हम व्यर्थ से हटाएंगे तो उसको बाबा की तरफ लगाएंगे तो फिर व्यर्थ आने कम हो जाएंगे। भी एक बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना, सीखना ये पड़ेगा। धीरे धीरे होता है। अगर कहें कि एक बार ही हो जाए, ऐसे नहीं। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, अब मुझे 10 साल हो गए, अब पहले से ऐसे सोचूं मैं 4-5 साल से, मतलब अब स्थिति काफी बेटर है। आगे चलते और हो जाएगा। ऐसे जो प्रैक्टिस है, आप बार बार करते रहोगे तो फिर ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो फिर वही के वही पहुंच जाओगे। मनन चिंतन करते रहे हैं ना, प्रभु का चिंतन करते रहे हैं ना। हाँ, मुरली के पॉइंट आप रिवाइज करते रहो। मेन तो पढ़ाई तो मुरली ही है, उसको आप करते रहो, भावा से जोग लगाते रहो। बस मैं आत्मा एक लाइट बिंदी हूँ और परमात्मा मेरा वो भी एक लाइट है। तो उससे अपनी शक्तियाँ लेते रहो। जैसे बाबा की कहते 7 गुण हैं, उनको रिवाइज करते रहो। 8 शक्तियाँ हैं, उसको सोचो कि मेरे में अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ। और फिर तीसरा है 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा ने कहा है तो बनना ही है। हाँ, ये तीनों मैं मेडिटेशन में सुबह दोपहर शाम को रिवाइज करती हूँ। 7 गुण, 8 शक्तियाँ, 16 गुण और 16 कला। इसको बस फिर बाबा बस अपने आप ही जोग लगता। फिर तो इतना आनंद आता है, उठने को दिल ही नहीं करता। फिर तो यही कहेंगे मुझे खाना तो दे दे अब। क्योंकि आप अपने आनंद में है ना। ये कहेंगे वो टाइम ही नहीं पता चलता कैसे बीत जाता है। जे फिर कहेंगे कि टाइम हो गया खाने का तो खाना तो दे दे। ऐसे चलो बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। बाबा की याद में आनंद ले रहे हैं ना। चलो भाई जी काफी सहयोग देते हैं आपको। नहीं बहुत सहयोग देते हैं, मेरा ये भी करते हैं पर ठीक है ना। सहयोगी योगी। फिर बाद में योगी बनते हैं। चलो योगी तो है ही है, अभी भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ा है कि साथ दे रहे हैं, कि साइलेंस रहते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी है। इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी है, बहुत नेक है। हाँ बहुत हो गया रिकॉर्ड कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे चैनल में, दूसरों को बताया कि घर गृहस्थ में रहते कैसे कर सकते हैं। और योग में हम 5 स्वरूपों का भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे मैं अपना अनादि रूप, ज्योति बिंदु, आदि रूप, देवता रूप और फिर रूप का, हाँ, फिर ब्राह्मण जो वर्तमान समय है, तो फिर एक फरिश्ता का स्वरूप। 5 स्वरूपों का हम सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम तो कर ही सकते हैं। वैसे चलते फिरते भी कर सकते हैं, किसी भी स्वरूप का हाँ ध्यान कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे चैनल में बीके फगवाड़ा में। तो बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया अपना, दूसरों को प्रेरणादायक था। तो आशा है कि आप आगे भी कुछ सुनाएंगे, है ना। ओम शांति। ओम शांति।